नमस्कार भाई लोगों, मन की बात में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे भरपूर मिल रहा है। बस इसी तरह से आप लोग मुझ पे अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना के आप लोगों के लिए यूट्यूब में अपलोड करता रहूं। मेरा जो सब एक वीडियो था बीएसएनएल के लिए, जिसमें बहुत मुझे कमेंट्स मिले कि हमारे यहाँ बीएसएनएल की स्पीड अच्छी है, प्लान अच्छे हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि बीएसएनएल की स्पीड के बारे में मेरे को कोई वो नहीं है। एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क अच्छा चलता है। हर जगह एक ही नेटवर्क नहीं चल सकता है। कहीं एयरटेल चलता है, कहीं जियो अच्छा चलता है, कहीं बीएसएनएल अच्छा चलता है। ये सब डिपेंड करता है एरिया पे, वहाँ टावर्स हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो किस कंडीशन में हैं, उस हिसाब से चलता है। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मेरे घर के पीछे बीएसएनएल का टावर लगाया है, फिर भी बीएसएनएल का जो रेंज है, कॉलिंग के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट स्पीड नहीं है। आप और बहुत से लोग हैं जो मेरे भाई लोग, जिन्होंने ये भी कमेंट किया कि मेरे यहाँ बीएसएनएल 4G चल रहा है। तो उन लोगों को मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि बीएसएनएल ने अब तक पूरे इंडिया में 4G कहीं लॉन्च नहीं किया है। जस्ट फरवरी में टीसीएस के साथ मिल के उन्होंने अपने 4G के जो ट्रायल्स थे वो ख़त्म किए हैं। तो आई थिंक सो सितंबर तक 4G रोल आउट होना चालू हो जाएगा बीएसएनएल का, और बाकी नेटवर्क्स के 5G। तो ऐसे कमेंट्स मत कीजिए कि देखने के बाद भी हंसी आ जाए कि भाई साहब मेरे यहाँ 4G चल रहा है, ये स्पीड है। स्पीड वो 3G में मिलती है और 4G में मिलती है। वो डिपेंड करता है आपके एरिया पे नेटवर्क कैसा है। खैर, ये बात हो गई बीएसएनएल को लेकर। तो बीएसएनएल कहीं ना कहीं अच्छा है और कहीं एकदम डाउन पे है। बीएसएनएल को आप मतलब अगर आपके एरिया में बीएसएनएल अच्छा चल रहा है तो डेफिनेटली आप बीएसएनएल यूज़ कीजिए। जो रिमेनिंग नेटवर्क्स हैं उनको आप इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद आप एयरटेल, जियो जो भी है उसको आप इग्नोर करके आप बीएसएनएल यूज़ कीजिए, अगर बीएसएनएल आपके यहाँ अच्छा चल रहा है तो। और अगर नहीं है तो जो नेटवर्क आपके एरिया में अच्छा चल रहा है आप उसको यूज़ कीजिए। रिमेनिंग आपके जो भी हैं उनको आप हटा लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है बीएसएनएल को लेके। आपको बताया था मैंने बीएसएनएल पोर्ट कराया है। बीएसएनएल को मैंने सिर्फ इनकमिंग के लिए रखा था, तो वो है मतलब साल भर के लिए मैं उससे फुर्सत हूँ। सिर्फ कॉल लेने के लिए या कॉल करने के लिए मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और रही इंटरनेट स्पीड, तो कभी कभी उसमें इंटरनेट स्पीड से वीडियो स्ट्रीम होता है, चलता है, पर मोस्टली मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ। बीएसएनएल पे अगर मैं कोई यूट्यूब में कुछ देखना है, मूवी देखनी है, तो मैं वाईफाई ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उसका नेटवर्क पे मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मैं अपने एरिया की बात बता रहा हूँ। इलाहाबाद नैनी में बीएसएनएल का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है। आपके एरिया में अच्छा होगा, स्पीड अच्छी है, वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। अब आते हैं, आपसे मैंने कहा था कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बनाता हूँ, और उसी के आधार पे मैं आपसे ये कहता हूँ, जो भी आपसे मन की बात मैं कहता हूँ वो एकदम 100% जेन्यून है।
उसमें किसी का वो नहीं है कि मैं किसी नेटवर्क को लेके बड़ाई करूं। जो है सो है। आपको अगर पसंद करना है तो पसंद कीजिए, और अगर इग्नोर करना है तो इग्नोर कर दीजिए। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, या कोई मैं ब्लॉग मेकर नहीं हूँ जो कि सब्सक्राइब के लिए या फिर किसी और लालच के लिए ये सब बोलता हूँ। मेरा काम है, जो मेरे मन में आता है वो मैं बोल देता हूँ और आप लोगों के संग साझा करता हूँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी बात आपको कहीं से बुरी लगी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, और आप मेरे चैनल को छोड़ सकते हैं। खैर, एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ जाते जाते। अगर आपके पास, मैं एयरटेल, जियो, BSNL, वोडाफोन की बात नहीं कर रहा, आपके पास फॉर एग्जांपल 3 सिम है, 3 या 4 सिम है, तो आप मोस्टली कितने फ़ोन्स कैरी करेंगे? सबका जवाब 2 होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे सिर्फ आप एक ही फ़ोन में आप अपने 4 सिम कैरी कर सकते हैं। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास गूगल पिक्चर का फ़ोन होगा जो ई सिम सपोर्ट करता होगा, या फिर आईफोन, जिसमें एक फिजिकल सिम और एक ई सिम लगता है। तो आप लोग उसमें अपने 3 सिम रजिस्टर कर सकते हैं ई सिम के थ्रू, और एक सिम फिजिकल उसमें आपका रहेगा। 3 और 4 सिम आप उसमें फिजिकली ई सिम के थ्रू उसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। कॉल्स आपके चारों में आएगी। जब भी आपको वो सिम से, ई सिम से किसी को कॉल करना होगा तो उस सिम को एक्टिवेट कीजिए और कॉल कीजिए। फिर उसको डीएक्टिव करके जो आपका प्राइमरी नंबर है उसको एक्टिवेट कर लीजिए। तो इससे आप एट अ टाइम एक ही फ़ोन पे आप अपने 4 सिम, 5 सिम कैरी कर सकते हैं। मतलब 4 सिम हो गए आपके ई सिम और एक हो गया फिजिकल सिम। टोटल 5 सिम आप एक फ़ोन पे कैरी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 फ़ोन या 3 फ़ोन रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ट्राई किया है। मेरे एक फ़ोन पे एक फिजिकल सिम लगाया है और उसमें 3 सिम मैंने लगाए हैं। कॉल मेरे चारों सिम पे आती हैं। पर जब मेरे को ई सिम से कॉल करना होता है तो मेरे को वो पर्टिकुलर नंबर को, मतलब वो लाइन सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद ही मैं उससे कॉल करता हूँ। अदरवाइज़ फिजिकल सिम के लिए कोई वो नहीं है, वो ऑलरेडी एक्टिवेट रहता है। आप कॉल कीजिए। जो ई सिम है उसमें ऑप्शंस आते हैं, पैरेलल लाइन, सिलेक्ट ई सिम, आप सिलेक्ट कीजिए, उसमें से आप कॉल कीजिए। तो एक साथ तो जानना चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अश्विनी कुमार प्रयागराज से आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।